देखिए सेट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम नोट करने के चक्कर में टॉपिक को मत मिस करिएगा। नाम नोट करिए ज़रूर, लेकिन टॉपिक को मत मिस करिए, रुक करके नोट करिएगा। डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ऑपरेशंस पढ़ा, सेट ऑपरेशंस में यूनियन पढ़ा और इंटरसेक्शन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस। तो देखिए जो डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस बोल रहे हैं, आप पीछे माइनस बोलते थे, वहां भी डिफरेंस बोलते थे, तो यहां माइनस को अवॉइड करेंगे, बोलेंगे क्या, डिफरेंस। डिफरेंस का तरीका वही है जो आपने पीछे किया है, सेम वही है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे हमने यहां पे ले लिया a इज इक्वल टू, ये सेट ले लिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले लिया 4 5 6। अब वो मीनिंग नहीं बदलेगी, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू न्यू सेट कहने में कोई मुझे परहेज नहीं है, न्यू सेट। लेकिन एग्जाम्पल हमने ऐसी ली है कि वो उसके जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल इसलिए ऐसी ली है कि देखिए आप लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा सोचने में कारगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये बैसाखी पकड़ाना मेरा इरादा नहीं है, बिल्कुल कतई से दूर रखना है। यानी मीन्स क्या, ये जो आपको आएगा मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बी। अब करना क्या, ए माइनस बी की पहले मीनिंग बता दें। ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में से बी वाले जो बी सेट है उसके कॉमन एलिमेंट को डिलीट कर दीजिएगा। माइनस करने का यहां पर सेंस है कि ए में जो एलिमेंट है, ए में से किसको माइनस कर रहे हैं, तो ए में से बी वाले के कॉमन एलिमेंट को किससे डिलीट करेंगे, ए से। सिर्फ इतना ही चेंज हुआ। आप क्या करते थे, जिसमें से माइनस करना होता था उसी में से तो माइनस करते थे, यहां भी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वो सेट है, एलिमेंट को एक साथ नहीं लिखा गया, कॉमन लगा के लिखा गया है, इसलिए यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और किस बात का चेंज हो रहा है, चीजें वही है, माइनस ही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये क्या है, सेट है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। ये भी सेट है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। इनको एक साथ ऐड करके नहीं लिखा गया। और पीछे जो आप पढ़ते थे, जैसे हमने लिखा यहाँ 10 माइनस 4 लिखा, तो आपके पास एक ही चीज है, एक ही चीज आपने माइनस करके सीख लिया। वही काम यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो है एक सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं किसके साथ हैं, कॉमा के साथ है। अब क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए का जो कॉमन एलिमेंट है बी से, तो ए में से उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। वही कॉन्सेप्ट है। अब ए में जो बचेगा वही तो लिखेंगे। देखिए जो 10 में से 4 को माइनस किया, जो बचा 10 के पास वही तो लिखा आपने माइनस करने के बाद। अब बताइए, ए में से बी को माइनस करने जा रहे हैं, तो ए में जो बचेगा वही लिखेंगे। तो बताइए ए में क्या बच रहा है, तेज बोलिए, यानी कोई एलिमेंट माइनस नहीं हो रहा। मींस क्या, कि ये कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है 10 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या, 10। बात क्लियर हो गई। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए 1 2 3। आइए एग्जांपल और ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब जल्दी बोलिए, a माइनस बी क्या होगा, फटाक से बोल दीजिए, तेज बोलिए। अगर हम b माइनस ए बी यहां पर निकालना चाहें तो फटाक से बोल दीजिए क्या होगा, जल्दी बोलिए, 6 7 8। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ नहीं है, समझ में आ गया। एक बस और ले लें एग्जांपल, आप हमको बता दीजिए, खोलिए खिड़की, मतलब खोल लीजिए, उजाला अंधेरा है तो खोल लीजिए। अब यहां पर क्या, a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और b इज, ये तीसरी एग्जांपल ले रहे हैं, b इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये, और
अब a माइनस बी फटाक से बता दीजिए किसके बराबर होगा, क्या होगा, तेज बोलिए, क्यों, क्योंकि a में से b को माइनस करने जा रहे हैं, तो a में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, b का अब इससे कॉमन एलिमेंट देखिए, तो कॉमन क्या है 1 2 3, अब a में से b का जो कॉमन एलिमेंट है वो a में से ही डिलीट करेंगे, तो कौन कौन कॉमन है 1 2 3, इसको डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद फिर a में देखिए क्या बचा, कोई एलिमेंट नहीं बचा, और जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना बचे तो क्या कहते हैं, तो क्या हो गया ये नल सेट। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया। अब आ जाइए a माइनस बी, a का कॉमन एलिमेंट b से जो है वो a से डिलीट करेंगे जो a से माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था जो मैंने एग्जांपल 0 के साथ दी थी, तो जाहिर है a में क्या बचा 1 2 3, यहां आपने a माइनस बी लिखा तो देखिए क्या बचा 1 2 3, क्योंकि 4 और 5 कॉमन था। अब आ जाइए, जब यहां पर b माइनस a किया तो क्या बचा 6 7 8, सबको देखते रहिए, 1 2 3 माइनस किया b में से तो क्या बचा नल सेट। अब आइए पहले एग्जांपल पे आइए, अब ये किसका एलिमेंट है, a का है लेकिन b का नहीं है, कंफर्मेशन है b का नहीं है, क्योंकि a में से b को माइनस कर रहे हैं। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट भाई, a यहां पर देख लीजिए, जब a माइनस बी कर रहा है देखिए, तो कॉमन एलिमेंट कौन है 4 5, डिलीट किया बचा क्या 1 2 3, अब यहां पर ये कंफर्मेशन है कि एलिमेंट किसका है a का, चूंकि b को माइनस कर रहे हैं तो b का भी हमें रेफरेंस चाहिए। जैसे यूनियन में आपने क्या लिखा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन में क्या लिखा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब यहां क्या लिखने जाएंगे, अगर a डिफरेंस b लिखने जाएंगे जनरल फॉर्म में तो प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट, यही x है जनरल फॉर्म में, यही x है जनरल फॉर्म में, यही x है जनरल फॉर्म में, यही x है जनरल फॉर्म में। अब ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जिससे माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस कर रहे हैं, कहीं a से माइनस कर रहे हैं, कहीं b से, और जो एलिमेंट है वो किसका नहीं है, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड और नहीं x डज नॉट बिलोंग टू। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लीजिए, इसको लिखने जा रहे हैं। a डिफरेंस b इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी मेथड से लिखने जा रहा है x सच दैट, जल्दी बोलिए अब, x बिलोंग्स टू a एंड बोलिए, वेरी गुड। अब आइए, ये प्रॉपर्टी मेथड से डेफिनेशन हो गई, इसकी मीनिंग हुई कि x इसका एक एलिमेंट है। अगर कभी इसमें लिखना पड़ा, इसके साथ ये नहीं लिखना हम, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, क्या इंप्लाइज कर रहा है, बोलिए भाई, x बिलोंग्स टू a एंड बोलिए बिलोंग्स टू b। अगर ये लिखा हुआ मिला तो आप इसको ये लिख सकते हैं जो अब तक पीछे किया है, तो दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा, और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। इसका वेन डायग्राम बनाना है, और इन कंडीशन, इन कंडीशंस के हिसाब से a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, और तीसरा केस जो लिखाया था वर्ड्स में उसी को मैथमेटिकली क्या लिखने जा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू बोलिए 5, वेरी गुड। और a माइनस बी, अब कितने लोग बता सकते हैं ये a माइनस बी जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर किस पोर्शन को शेडेड करेंगे, खाली अब बता दिए, इसका वेन डायग्राम लेना है कंडीशन 3 के हिसाब से। अब देख लें कितने लोग की रीच बन गई, और किसको शेड करेंगे, वेरी गुड, किसको करेंगे a को, क्योंकि a माइनस बी लेना है, a और b में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग बनाए जाएंगे a और b, और a में से जब b को माइनस करेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्या बच जाएगा a पोर्शन ही शेडेड कर देंगे। ये सब आपको आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अब चेंज होनी चाहिए चीजों को, यूनियन इंटरसेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको अब इन ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। अभी इनका प्रोबेबिलिटी में बड़ा जबरदस्त यूज देखिएगा, बहुत जबरदस्त, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। को ऑपरेट करा रहे यूनियन के साथ, और डिफरेंस को ऑपरेट करा रहे किसके साथ, इसको कुछ लोग वो डिमॉर्गन्स लॉ में भी मानते हैं, लेकिन मैं इसको डिमॉर्गन्स लॉ में नहीं मानता।
और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन डाल दिए गए, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यूनियन क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑन है ना, और इंटरसेक्शन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, जब डिफरेंस को यूनियन के साथ ऑपरेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऑपरेटर को ही चेंज कर रहा है। यूनियन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, इंटरसेक्शन में, और यहां पर इंटरसेक्शन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऑपरेटर नहीं चेंज होता, ऑपरेटर खाली बाहर होता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। हाँ, इसको कुछ लोग डिमॉर्गन्स लॉ में मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के चेंज होने की वजह से मानते हैं, उसका रीजन भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। अभी इसके बाद हम डिमॉर्गन्स लॉ ही पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए इसका हम प्रूफ कर दे रहे हैं, एक पार्ट कर दे रहे हैं। इसको जाने के लिए जस्ट उल्टा करेंगे, उस हिसाब से सेकंड कर लेंगे। अब इस पर वेरीफाई करवा दे रहे हैं। देखिए प्रूफ देख लीजिए पहले का। लेट x बिलोंग्स टू, बोलिए भाई, a माइनस बी यूनियन सी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो सारी चीजें इसमें आने जा रही जो अब तक हमने आपको करवा दिया है। इंप्लाइज दैट, अब पहचानिए, और क्या पहचानिए, a का डिफरेंस लिया गया है किससे, b यूनियन c से। और डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है, जिसमें से डिफरेंस किया जा रहा है उसमें एलिमेंट बिलोंग करेगा, और जिसको किया जा रहा है उसमें बिलोंग नहीं करेगा। जल्दी बोल दीजिए डेफिनेशन। x बिलोंग्स टू, क्या लिखें, a, आगे बोलिए, एंड तेज बोलिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। कोई डाउट हो बता दीजिए, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ें। और ये मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, लिखाया है ना, इंटरसेक्शन के भी लिए लिखाया है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, क्या मिला, x बिलोंग्स टू a एंड, बोलिए, x, जल्दी बोलिए, डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड, हाँ वेरी गुड, और नहीं बताया है, x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये x बिलोंग्स टू a, अब क्या करेगा, इस एंड के साथ दोनों को अलग अलग ऑपरेट करेगा। ये देख लीजिए, दोनों को क्या करेगा, अलग अलग ऑपरेट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां पर ये, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहां से क्या मिलने जा रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये ऑपरेटर बाहर हो जाएगा, और फिर ये इसको भी ऑपरेट करेगा जो आप पीछे पढ़ के आए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। समझ में आ गया। अब यहां क्या मिलेगा, बोलिए जल्दी से, x बिलोंग्स टू a एंड c, इसमें कोई डाउट हो बता दीजिए। अब यहां पे पहचानिए और प्रूफ को देखते रहिए। x बिलोंग्स टू a है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है। अब इस पे कई चीज लिख सकते हैं, जो चाहे इसके हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो हमको जरूरत है हम उधर जाएंगे। क्या है, और यही डेफिनेशन भी है कि कोई एलिमेंट किसी एक सेट में है और दूसरे में नहीं है, तो क्या करेगा, कहां लेके जाएगा वो जो हमको जरूरत है। क्या लिखें, x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, a माइनस बी एंड, अब आ जाइए, इसको बोलिए जल्दी से, x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए, a माइनस सी। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब आ जाइए, फिर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, एंड सेम एलिमेंट है। ये मत देखिए कौन सा सेट है, ये क्या है,
ए माइनस बी, ये क्या है ए माइनस सी, और एलिमेंट सेम है किसके साथ है, जब एलिमेंट सेम हो और बिलोंग्स के साथ हो, एंड हो, तो एलिमेंट कहां जाएगा, तेज बोलिए, वेरी गुड। और ये आपको आप प्रूफ बोल भी रहा है, इसलिए इधर नहीं इशारा किया कि अभी आप इसी, कुछ लोग इसी देख करके बोल दिए होंगे क्योंकि हमने हिंट कर ही दिया। तो ये जो आपको लिखा गया ये खुद ही बोलता है, मैथमेटिक्स की खासियत यही है कि प्रूफ बोलता है आपको जाना किधर है, वहां अंतरात्मा नहीं चलती, वहां जो उसके स्टेप लिए गए हैं वो बोलता है। अगर आपने अंतरात्मा को सुना तो फिर दो अलग अलग चीज हो गई, क्योंकि प्रूफ कहता है कि आप करना शुरू करिए। हाँ, मैथमेटिक्स की अपनी अंतरात्मा होती है, अपनी, वो बोलता है कि आपको जाना किधर है। यही नहीं भी आप बहुत जगह देखेंगे, अपनी अंतरात्मा नहीं चलाइएगा। किसकी अंतरात्मा, मैथमेटिक्स की, वो जो प्रूफ है उसकी। जिस दिन ये सीख लेंगे मैथमेटिक्स थोड़ी मोड़ी आ जाएगी, जैसे थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स सहारे मैं भी जी रहा हूं। अब बताइए क्या लिखे, x बिलोंग्स टू क्या, तेज बोलिए, a माइनस बी इंटरसेक्शन, बोलिए a माइनस सी। कोई डाउट हो तो बताइए। आपने एलिमेंट को कहां कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड में, कहां पहुंचा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS RHS का क्या हो गया, सबसेट हो गया। देयरफॉर A minus B union C is a subset of A minus B intersection A minus C। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। अब तो कर लेंगे आगे ना। अब क्या करेंगे, यहां लेट करेंगे, क्यों भाई, राइट हैंड साइड में, और वो आपकी है राइट हैंड साइड। पहले यहां पे कौन ओपन होगा, बोलिए x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो कौन ओपन होगा, ये ओपन है। फिर इनको ओपन करिए, फिर ये आप बाहर कर लीजिए एलिमेंट्स को, आप प्रूफ कर लीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक प्रूफ आ रहा, उल्टा करते हुए चले आएंगे। तो डाउट, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। देखिए यहां पर यूनियन का यूज हुआ, यहां पर किसका है, इंटरसेक्शन का, वही और में जाएगा। इंटरसेक्शन मैंने लिखाया है क्या, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन भी दिखाई, देखिए क्या लिखा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और तो देखिए वही यूनियन में जाएगा ये। तो जो दोनों रिजल्ट मैंने आपको दिए हैं ये आपको हो गया। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो मैं आपको नोट्स में दूंगा, अभी यहां तो आपके आईडी क्वेश्चन नहीं बनते ज्यादा, अभी तो टॉपिक आएंगी, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और बता दूं कि जो मैं आपको नोट्स देता हूं एडवांस वाले क्वेश्चन कैसे देते हैं, कहां जाते हैं, उसी को मैं थ्योरी बना के पढ़ाता हूं। 12th वालों को देख लीजिएगा, अभी आप 11th में आप आगे चैप्टर पे आएंगे, आप खुद ही नजर आएगा। यही वजह है कि उनके एडवांस क्वेश्चन खुद ब खुद लगते। बात समझ में आ गई ना, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।